जल्दी से आपको रीज्वाइन करना होगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। आपको पता है कि हम लोग पॉलिनोमियल कर रहे थे, जो कि चैप्टर नंबर 2 है, जो कि बहुपद है। और फिर से मैं वही कह रहा हूँ, लास्ट क्लास के कंसेप्ट पे आने के पहले जल्दी से मैं आपको पोल के बारे में बता दूं, बहुत ज्यादा समय नहीं लेंगे। जब भी आपको पोल क्वेश्चन दिया जाता है कि आपको बोला जाए कि पोल में आंसर करिए, आपको क्या करना है, क्वेश्चन स्क्रीन पर ही देखना है, उसको सॉल्व करना है। जो भी आपका आंसर आता है, ए बी सी या डी, आंसर करने के लिए आपको यहाँ नीचे में 3 डॉट पर क्लिक करोगे। देखो हाथ के बगल में एक निशान है 3 डॉट का, वहां पर क्लिक करोगे। फिर ये दूसरे पेज पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा एक्टिविटी का, यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये तीसरा पेज खुलेगा और तीसरे पेज पे ऊपर में वन पोल एक्टिव लिखा आता है। तो यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो एक क्वेश्चन का नंबर दिखेगा जिसके 4 ऑप्शन होंगे। अब अगर आपको लगता है कि मेरा आंसर डी है, तो इसे डी पर क्लिक करोगे और फिर ये वोट जो है ब्लू कलर का हो जाएगा ये बॉक्स, और यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो ये वोटेड लिखा हुआ आएगा। फिर आपका आंसर सबमिट हो जाता है। तो इतने स्टेप्स में आप आंसर कर पाओगे। फिर वापस से आ जाओगे मेन स्क्रीन पर जहां पे क्लास चल रही होगी। ठीक है, उसके बाद सभी को आंसर जरूर करना है। जब भी मैं क्वेश्चन देता हूँ, सही या गलत सेकेंडरी चीज है, ट्राई सभी को करना है कि आप में से हर एक बच्चा आंसर करे। ठीक है, अगर गलत होगा तो मैं उसको समझाऊंगा आपको। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि लास्ट क्लास में हमने क्या किया था। लास्ट क्लास की टॉपिक क्या थी हमारी। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था एक चर वाले रैखिक समीकरण। पहला टॉपिक था लिनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अच्छा, अभी मैं आप सभी से पूछूं कि समीकरण में, मैंने आप सभी को बताया था, समीकरण आप कैसे पहचानते हो। समीकरण में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आप बोलोगे सर इक्वेशन में सबसे इंपॉर्टेंट है कि इक्वल टू का साइन होता है। ठीक है, समीकरण में क्या होगा, इक्वल टू का साइन होगा। तो ऐसा समीकरण जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक चर हो, एक चर वाले रैखिक समीकरण की अगर बात करें, तो ऐसा समीकरण जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक चर हो, मतलब अगर हम लोग एक्स को यूज कर रहे हैं सिर्फ एक्स को यूज करिए, अगर आप वाई को यूज कर रहे हो तो सिर्फ वाई को यूज करो। ठीक है, अगर जेड को यूज कर रहे हो सिर्फ जेड को यूज करो। ठीक है, तो एक ही चर होना चाहिए और रैखिक होना चाहिए। रैखिक होने के लिए चर का जो घात है वो एक होना चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कुछ उदाहरण लिख रहा हूँ, मुझे बताना वो एक चर वाला रैखिक समीकरण है या नहीं। मैं लिख दो 5x+8, मुझे ये बताओगे एक चर वाला रैखिक समीकरण है या नहीं है, यस और नो। बस यस नो में काफी जल्दी कर लोगे। तो आप लोग कह रहे हो नहीं सर। अच्छा, दीपक कह रहे हैं यस। अच्छा दीपक ध्यान दीजिएगा, आप बोलोगे सर ये तो समीकरण ही नहीं है ना, यहाँ पर तो इक्वल टू का साइन ही नहीं है। तो इक्वल टू का साइन है क्या, इक्वल टू का साइन है तो हम कहेंगे सर ये तो समीकरण ही नहीं है। तो इस एक चर वाला रैखिक समीकरण कैसे होगा, समीकरण में जरूरी है कि इक्वल टू का साइन हो, एक LHS हो, एक RHS हो। बिना इक्वल टू का साइन समीकरण नहीं होता। ठीक है, उसके बाद अगर मैं लिख दूं इसको 5x+8y=13, ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है क्या। आप बोलोगे नहीं सर यहाँ पर तो मुझे दो चर दिख रहे हैं एक्स और वाई, तो यहाँ पर दो चर आ गया ना, तो ये एक चर वाला रैखिक समीकरण नहीं होगा। ठीक है, मैं लिख दू 2x² - 9 = 7, यह एक चर वाला रैखिक समीकरण है क्या। अभी भी कहेंगे सर यहाँ पर ये समीकरण तो है, इक्वेशन तो है, उसके बाद चर भी कितने, सर चर सिर्फ एक ही है, सिर्फ एक्स है, लेकिन यहाँ पर चर का घात कितना है, घात 2 है। तो घात 2 है, सॉरी इसको मैं थोड़ा सही से लिख रहा हूँ। ठीक है, तो इसका घात कितना है, पावर कितना है यहाँ पर। आप बोलोगे सर यहाँ पर चर का जो घात है वो 2 दिख रहा है, ये पावर। ठीक है, तो हम कहेंगे सर घात 2 होने की वजह से ये एक चर वाला रैखिक समीकरण। ठीक है, अब मैं जो लिख रहा हूँ वैसे 5x - 9 = 13, इसको देखकर बताइए एक चर वाला रैखिक समीकरण है क्या, इसको बताइए। ये लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल है क्या। अब आप बोलोगे सर ये जो लिखा है ना, यहाँ पर ये इक्वल टू का साइन है, मतलब समीकरण है, पहला चीज देखा समीकरण है। उसके बाद चर कितने, सिर्फ एक्स है, एक ही जगह पर है एक्स। आप बोलोगे सर चर क्या है, सिर्फ एक्स, एक चर है, और चर का घात कितना है, एक है। तो हम कहेंगे सर ये रैखिक भी है, क्योंकि इसका घात कितना है, घात एक है, चर का घात कितना है, एक है। तो ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है। तीन चीज चेक करना होता है, पहला समीकरण है या नहीं, दूसरा रैखिक है या नहीं, रैखिक होने के लिए घात एक होना चाहिए, समीकरण होने के लिए इक्वल टू का साइन होना जरूरी है, और चर सिर्फ एक चर होना चाहिए। ठीक है, तो ये तीनों ही चीज जहां पर आएगा उसको कहेंगे एक चर वाला रैखिक समीकरण। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा पहला टॉपिक जो हमने किया था। दूसरा चीज हमने क्या पढ़ा था, समीकरण का हल। यहाँ पर नोट कीजिएगा, इस समीकरण को सॉल्व कैसे करते हैं, हल कैसे करते हैं, ये नहीं सीखा था। बस हमने सीखा था कि हल का मतलब क्या होता है, समीकरण का मतलब क्या होता है, हल का मतलब क्या होता है, सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है। सॉल्यूशन मतलब उसमें जो भी चर है प्रेजेंट, उसके मान आपको बताने होते हैं। और जो भी अगर मान लो कभी आपसे चेक करने के लिए पूछा जाए कि चेक करिए कि ये समीकरण का हल है या नहीं है, यस या नो वाला क्वेश्चन याद करिए, मैंने बताया था आप सभी को।
तो अगर यस नो वाला क्वेश्चन आएगा कि दिया गया मान समीकरण का हल है या नहीं है, बस आप क्या करते हो, समीकरण में दिया गया मान पुट करेंगे, पुट करके चेक करेंगे कि एलएचएस आरएचएस के बराबर आएगा नहीं। दो चीज हो सकता है, या तो एलएचएस आरएचएस के बराबर आ जाएगा, या फिर क्या होगा, एलएचएस जो होगा आरएचएस के बराबर नहीं आएगा, मतलब बायां पक्ष दायां पक्ष या तो बराबर आएगा या बराबर नहीं आएगा। अगर इक्वल आ जाएगा तो हम कहेंगे सर हल है, हल है, संतुष्ट कर रहा है तो हल है, और बराबर नहीं आएगा तो हम कहेंगे सर हल नहीं है। ठीक है, यही बताया था ना, इतनी ही चीज आपको बताई थी। इसके आगे सॉल्यूशन आज सीखेंगे। तो इसी पे बेस्ट एक मैं रिकॉल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं, उसके बाद मैं फिर इसको सॉल्व भी करूंगा। ठीक है, तो ट्राई करिएगा। इस क्वेश्चन को बोला गया है क्या x बराबर 5, काफी सिंपल सा है, क्या x बराबर 5 इस समीकरण 2x माइनस 4 बराबर 14 का हल है या नहीं है। आपको बस यस या नो में आंसर करना है। ठीक है, आपको बताना है समीकरण का हल है या नहीं। ठीक है, तो चैट बंद रहेगा अभी थोड़ी देर के लिए, और आपको आंसर पोल में करना होगा, थोड़ी देर में आपको पोल दिख जाएगा। तो बस ए या बी में आंसर करिए, ए या बी, हाँ या नहीं। तो आप सिंपली कुछ हिंट में दे रहा हूं, आप क्या करोगे, x बराबर 5 यहाँ पर एलएचएस में उठा के पुट कर दोगे, तो एलएचएस कितना है 2x माइनस 4, इसमें x का मान 5 पुट करिए, देखिए क्या वो 14 के बराबर आता है। अगर वो 14 के बराबर आएगा तो समीकरण को संतुष्ट करेगा, यानी हल होगा, नहीं आएगा हल नहीं होगा, सिंपल है। ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, तो ये बस चेक करना है, इसमें हल नहीं करना है, बस आपको चेक करना है ये दिया गया मान जो है इस समीकरण का सॉल्यूशन है या नहीं है। अच्छा, यहाँ पर सी कैसे आंसर आ रहा है, थोड़ा ध्यान से वर्ड किया करो ना, ए बी ही दो ही ऑप्शन है आपके पास, ए या बी, तो सी तो किसी का नहीं आंसर आना चाहिए। ठीक है, सी डी तो होगा ही नहीं, या तो ए होगा या बी होगा, या तो यस होगा या तो नो होगा। चलिए, तो ज्यादा समय नहीं लेंगे, 15 सेकंड और रुकेंगे, लास्ट 15 सेकंड। काफी बच्चों का आंसर आ भी चुका है, 3-4 बच्चे हो जो आंसर नहीं किए, जाकर आंसर करिए। ऑलमोस्ट सभी का आ चुका है। ठीक है, दो जो तीन जो भी बच्चे हो प्लीज जाकर आंसर कर दो जो बचे हुए हो। ठीक है, 10 सेकंड रुकेंगे, ज्यादा समय नहीं है, 10 सेकंड, उसके बाद इसको समझते हैं डिटेल में। 5 सेकंड, 5, 4, 3, 2, 1। देखो यहाँ पर बहुत से सिंपल सा क्वेश्चन है ये, यहाँ पर बोला क्या गया था कि बस चेक करके बताओ कि x बराबर 5 2x माइनस 14 बराबर 14 का हल है या नहीं। आप बोलोगे सर यहाँ पर एलएचएस क्या है, एक बार मैं सारी चीजें यहाँ पर आपको अच्छे से समझा दे रहा हूँ। आप बोलोगे सर एलएचएस क्या है, बायां पक्ष क्या है, तो जो भी इक्वल टू के बाएं तरफ लिख रखा है वही हमारा बायां पक्ष होता है, तो ये 2x-4। ठीक है, तो एलएचएस में x का मान 5 पुट कर दो, तो यहाँ पर बोलोगे सर x का मान 5 पुट करेंगे तो ये बनेगा 2-5 + 4, 2 × 5 करेंगे तो 10 मिलेगा, 10-4, 10 में से 4 घटाओगे तो क्या मिलेगा, 10 में से 4 घटाओगे तो आपको 6 मिलेगा। मतलब एलएचएस जब आपने सॉल्व किया तो 6 आया। आरएचएस का मान बता सकते हो कितना दे रखा है क्वेश्चन में, आरएचएस कितना दिया गया है, इक्वल टू के दाएं तरफ, तो इक्वल टू के दाएं, तो आप बोलोगे सर आरएचएस हमारा 14 लिख रखा है। अब यहाँ पर साफ दिख रहा है सर एल 6 जो है वो 14 के बराबर नहीं हो सकता, बराबर नहीं, ये जो साइन होता है ना बराबर का होता है, और अगर मैं ऐसे लिख दूं तो ये बराबर नहीं का साइन है। ठीक है, तो आप बोलोगे सर 6 14 के बराबर नहीं है, मतलब एलएचएस जो आया वो आरएचएस के बराबर नहीं आया। और कभी भी अगर एलएचएस, अच्छा माइक बंद करोगे, किसी एक बच्चे का माइक ऑन है। ठीक है, तो एलएचएस और आरएचएस अगर बराबर नहीं है, इसका मतलब ये दिया गया मान समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है, समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है मतलब हल नहीं होगा, तो हम कहेंगे सर ऑप्शन बी सही उत्तर है, ऑप्शन ए नहीं हो सकता। समझ में आया, तो बस x का मान पुट किया, एलएचएस आरएचएस के बराबर नहीं आया, एक जगह पर 6 दिख रहा है, एक जगह पर 14 दिख रहा है, बराबर नहीं है तो हमारा हल नहीं होगा। ठीक है, चलिए, तो जरूरी नहीं है कि हमेशा आपसे चेक करने के लिए ही पूछा जाए, आपसे पूछा जा सकता है, एक समीकरण देकर आपको बोला जा सकता है कि समीकरण का हल बताइए, है ना, सॉल्यूशन पूछा जा सकता है। देखो इसके लिए हम लोग सीखने वाले हैं क्या, क्वेश्चन आपको मैंने ग्रुप में मैसेज करके बताया था कि आज हम लोग पढ़ेंगे समीकरण को कैसे हल करते हैं, सॉल्यूशन कैसे करते हैं, मतलब उसमें जो प्रेजेंट है चर एक्स वाई या जेड, कोई भी एक चर होगा, इसका मान हम लोग कैसे निकालेंगे, सिंपली यही टॉपिक है हमारा। देखो इसमें करते क्या है, आराम से सीखिएगा। आपको पता था समीकरण में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि इक्वल टू का साइन होगा, इक्वल टू के
बाएं तरफ कुछ लिखा रहेगा और इक्वल टू के दाएं तरफ कुछ टर्म्स लिखे रहेंगे, कुछ टर्म्स यहाँ पर लिख रखा रहेगा, है ना, और कुछ टर्म्स इक्वल टू के दाएं तरफ लिख रखे रहेंगे। इसको हम लोग कहते हैं LHS और इसको कहते हैं RHS, है ना। एक LHS होता है बायां पक्ष, एक होता है दायां पक्ष। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसमें प्रेजेंट जो भी चर है, जो बॉक्स बनाया उसके जहां पर कुछ चर या वेरिएबल, कांस्टेंट या वेरिएबल कुछ भी लिखा रहेगा, कुछ टर्म्स लिख रहेंगे। अब टर्म्स में जो प्रेजेंट है हमारा चर, उसका मान निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ टर्म्स को शिफ्ट करते हैं। मतलब LHS के किसी टर्म को अगर हमें जरूरत होगी तो उसको मैं राइट साइड में शिफ्ट करूंगा, और RHS वाले को जरूरत होगी तो उसको मैं लेफ्ट साइड में शिफ्ट करूंगा। मतलब टर्म को बदला बदली करते हैं, उसके पक्ष को बदलते हैं, दायां पक्ष और दायां पक्ष वाले को बाएं में, बाएं वाले को दाएं में, अगर जरूरत पड़ेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो ये बदलने का कुछ रूल्स होता है, ये जब भी करते हैं ना तुम्हारा चिन्ह भी बदल जाता है उस टर्म का। तो यहाँ पर मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जिस भी टर्म को आप एक पक्ष से दूसरे पक्ष में ले जाओगे उस पर्टिकुलर टर्म का साइन बदलेगा, और ये साइन बदलने का कुछ रूल होता है, इसी को कहते हैं पक्षांतरण विधि या फिर ट्रांसपोजिशन मेथड। ट्रांसपोजिशन मतलब ट्रांसपोज करना, एक टर्म को दूसरे टर्म में ले जाना, ठीक है। तो जो भी टर्म नेगेटिव में है, जो भी माइनस में है, तो माइनस वाले को आप प्लस बना दोगे, जो भी प्लस में है प्लस वाले को आप माइनस बना दोगे। मतलब प्लस बन जाएगा माइनस, माइनस बन जाएगा प्लस। अभी डिटेल में समझेंगे उदाहरण से। जो भी गुना में है वो बन जाएगा भाग, जो भाग है वो बन जाएगा गुना। इतना याद हुआ सभी को? पहले तो याद करो मन में कि माइनस बन जाएगा प्लस, प्लस बन जाएगा माइनस, गुना बन जाएगा भाग, और भाग बन जाएगा गुना। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब और डिटेल में समझते हैं, उदाहरण से समझते हैं। इसको मैं कुछ चीजों को मिटा रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैं कह रहा हूं कि अगर हमारे पास एक इक्वेशन लिखा गया है x+4 बराबर 20, और यहां से बोला जा रहा है कि इसका हल बताइए। तो हल बताने का मतलब क्या हुआ? आपसे x का मान पूछा जा रहा है कि x का मान बताइए, ठीक है, x का मान बताइए। तो मुझे x का मान निकालने के लिए क्या करना होगा? ये जो 4 यहाँ पर दिख रहा है ना आपको, ये जो बाएं तरफ 4 है, इस 4 को मुझे यहाँ से हटाना पड़ेगा। इस 4 को मुझे बाएं पास, अभी ये LHS में है ना, ये बाएं तरफ है, इसको मुझे इधर भेजना पड़ेगा, RHS में शिफ्ट करना पड़ेगा, ठीक है। जब शिफ्ट करोगे तो क्या होगा? ये x को तो मैंने x लिखा, ये बराबर को मैंने बराबर लिख दिया। 20 देखो अभी भी दाएं तरफ है और मैंने दाएं में ही लिखा। 4 को मैं उधर से इधर लेके आ रहा हूँ, तो ये क्या बनेगा? 20-4 बनेगा। अब यहाँ पर समझिए क्या हुआ। यहाँ पर देखो मैं साफ दिखा रहा हूँ, 4 के पहले प्लस का साइन है, 4 के आगे प्लस का साइन है जब बाएं तरफ था, जब 4 इधर आया तो 4 के आगे माइनस का साइन हो गया। मैं यहीं पर वही चीज बता रहा था कि जो प्लस वाला है वो माइनस बन जाएगा। ये समझ में आया कि इसका मतलब क्या हुआ? ये समझ में आया कि टर्म को जब हम पर्टिकुलर किसी टर्म को ले जाते हैं दाएं से बाएं या बाएं से दाएं, इसमें आपको ये नहीं ध्यान रखना कि हमेशा बाएं से दाएं ही ले जाएं, या तो लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट, जब भी शिफ्ट करोगे उसका साइन बदल देना बस। तो यहां से x का मान कितना आ जाएगा? आप बोलोगे सर 20 में से 4 घटाएंगे 16 आ जाएगा, ठीक है। ये क्लियर हुआ? ये क्लियर हुआ? ये और नो? बंद करिएगा। ठीक, अच्छा माइक बंद करिए, एक बच्चे का माइक ऑन है, प्लीज माइक बंद कर दो, ठीक है। रामफल के आईडी से जो बच्चे हो आप सुन रहे हो मुझे? चलो मैंने आपका माइक अभी बंद किया है। चलिए, तो अगर मैं कह रहा हूँ यहाँ पर एक मैंने सॉल्व किया कि x+4 बराबर अगर 20 लिख रखा था, तो x का मान मैंने कैसे निकाला? x बराबर 20, ये जो प्लस का 4 था इसको मैंने इस तरफ ले गया तो माइनस का 4 हो गया और x का मान 16 आ गया। तो ये तो हमारा पहला हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ x-4 इज इक्वल टू 20। अब आपसे पूछा जा रहा है कि x का मान, हर क्वेश्चन में आपको x का मान बताना है, ठीक है। हल पूछने का मतलब x का मान बताना है। तो यहाँ पर x का मान कैसे निकालेंगे? फिर से मुझे पता सर इस माइनस के 4 को हटाना पड़ेगा, यहाँ से ये माइनस के 4 को हटाना पड़ेगा। तो x का मान कितना आएगा? x बराबर, ये 20 को तो 20 ही लिख दो क्योंकि वो दाएं तरफ था, अभी भी मैं उसको इक्वल टू के दाएं तरफ ही लिख रहा हूँ, राइट में था राइट में ही लिख रहा हूँ। ये माइनस के 4 को मैं ले जा रहा हूँ उधर, जिसको भी आप ले जाओ ना बस उसका साइन बदल दो। तो ये माइनस के 4 को मैं लिख दूंगा प्लस का 4, ठीक है, 20 के साथ ऐड हो जाएगा। इधर घटाओ में था, इधर देखो माइनस में था, उधर जाके प्लस में हो जाएगा। तो यहां से हमें दिखेगा x बराबर 20+4 यानी 24। ये समझ में आया? ये क्लियर हुआ? x बराबर 20+4 कैसे आया? 24 आया। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अगर मेरे पास कभी ऐसा लिख रखा हो 4x बराबर 20, अब इसको बताइए इसको कैसे करेंगे? 4x बराबर 20 है। अब इसका मतलब समझिएगा, आपको पता है सर 4x लिखने का मतलब 4 गुना x, x और 4 के बीच में गुना का साइन है,
x और 4 के बीच में गुना का साइन है, आपको पता है ये चीज। अब इस 4 को मैं अगर यहाँ से हटाना चाहूँ, इस 4 को मैं यहाँ से बाएं से राइट साइड में ले जाना चाहूँ, तो इस बार 20-4 या 20+4 नहीं होगा, ये 4 से भाग 20 को 4 से भाग दे देंगे, क्योंकि 4 के साथ x के साथ 4 गुना है ना। देखो यहाँ पर x और 4 के बीच में गुना का साइन है, तो x बराबर कितना होगा 20, ये 4 नीचे आ जाएगा 20 के, तो यहाँ पर आप बोलोगे सर 20/4, और यानी कि x का वैल्यू कितना आ जाएगा 4×5 = 20, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा x का वैल्यू 5। ये समझ में आया? 4/20 नहीं 20/4 है ना। 4/20 कैसे लिख रहे हो? 4/20 नहीं, यहाँ पर आप लिखो सर 4x बराबर अगर 20 है तो ये 4 नीचे जाएगा इसके, तो x बराबर 20/4, ठीक है। हाँ 20/4, अब सही कर। और भी उदाहरण कर लेता है, ठीक है। अभी ढेर सारा उदाहरण करेंगे ना, आपका सारा चीज क्लियर हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ x/4 बराबर 20, तो इसका यहाँ पर बताओगे x का वैल्यू कितना आएगा? अच्छा इतने जल्दी पोल, अभी सीख लो ना, अभी तो बहुत कुछ सीखना है, इतने जल्दी पोल नहीं। मैं पोल दे दूंगा, अब आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। x/4 बराबर 20, तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आएगा? तो आप बोलोगे सर यहाँ पर देखो x और 4 के बीच में x/4 लिखने का मतलब x/4, तो 4 जो है x को भाग दिया गया, x को भाग दिया गया है 4 से, तो इस 4 को आप जब हटाओगे तो ये 20 के साथ गुना हो जाएगा, जब उस साइड जाएगा तो वो गुना हो जाएगा, ठीक है। तो 20×4 लिखेंगे, तो हम लिख सकते हैं सर x बराबर क्या आएगा 20×4। क्लियर हुआ? तो x का वैल्यू कितना आएगा? x का वैल्यू आ जाएगा हमारा 4×2 = 80 आ जाएगा। अच्छा स्क्रीन पर मैं लिख रहा हूँ, दिख रहा है क्या 80 मैंने लिखा है, अभी नहीं दिख रहा क्या? चलो मैं 1 सेकंड ना स्क्रीन को स्टॉप करके फिर से प्रेजेंट कर दे रहा हूँ, शायद मेरी स्क्रीन स्टॉप हो गई है। अभी फिर से प्रेजेंट होगा तो मुझे बताना। अभी दिख रहा होगा, ठीक है। अभी दिख रहा है स्क्रीन सभी को? यस सर। ठीक 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 है। तो यानी कि x का वैल्यू 80 दिख रहा है, ठीक है। ये हमने सॉल्व कर लिया। अभी 1-2 क्वेश्चन आप लोग के लिए मैं दे रहा हूँ, ठीक है। इसी टाइप का कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, मुझे बस इतना बताओ, अगर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 5x का वैल्यू 20 के बराबर, तो x का वैल्यू बताओगे कितना आएगा? 5x का वैल्यू अगर 20 के बराबर है तो x का वैल्यू कितना होगा? सिंपली आपको पता सर यहाँ पर क्या करेंगे, x बराबर 20/5 है ना, 20/5, और ये आ जाएगा हमारा 4। क्लियर है? चलो और क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि अगर मैं लिख रहा हूँ m-7 = 8, तो m का वैल्यू बताओ कितना आएगा? m का वैल्यू कितना आएगा? इस -7 को उधर ले जाएंगे तो क्या बनेगा? 8+7 है ना। वेरी गुड, आंसर आ रहा है आपका m बराबर 8+7 = 15। ये समझ में आ रहा है सभी को? m बराबर 15। अगर मैं लिख रहा हूँ p+8 = 5, मुझे बताओ p का वैल्यू कितना आएगा? p+8 = 5, तो p का वैल्यू कितना आएगा? 3 नहीं, 3 गलत होगा, फिर से चेक करो, -3। वेरी गुड। तो p बराबर क्या आएगा 5 - 8, ये 8 जब उधर गया तो प्लस का जो 8 है वो माइनस का 8 बन गया। यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो प्लस का 8 था जब उधर जाएगा तो ये माइनस का 8 बन गया। तो यानी कि p में से 5 में से 8 घटाओगे तो -3 आएगा ना। एक छोटा नंबर में से बड़ा नंबर घटाएंगे तो नेगेटिव आएगा, या फिर कह सकते हो सर बड़ा वाला का साइन लगाते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ ये चीज? ये समझ में आया? अगर मैं लिखता हूँ 2 + मैं लिख दिया, 1 सेकंड रुकना, इसको मैं इरेज कर दूं। 2+ मैंने लिखा y बराबर 13, तो y का वैल्यू बताओगे क्या होगा? y का वैल्यू क्या होगा? 2+y बराबर अगर 13 है तो y का वैल्यू कितना होगा? तो आप बोलोगे सर y बराबर इस 2 को उधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 13 - 2 होगा और y का वैल्यू 11 आ जाएगा। क्लियर है? ऐसा क्वेश्चन तो कर लोगे? ऐसा क्वेश्चन कर लेंगे सभी लोग? ठीक है। तो अगर मैं लिख रहा हूं यहाँ पर 5, या लिख दिया मैं 5m बराबर 35, m का वैल्यू कितना होगा? m का वैल्यू 30 होगा, m का वैल्यू 7 होगा, m का वैल्यू 6 होगा, m का वैल्यू 25 होगा। क्या होगा? 7। आप बोलो सर ये जो 5 है ये का क्या होगा? इसका इस 5 को अगर आप शिफ्ट करोगे तो 5 और m के बीच में गुना का साइन है, तो m का वैल्यू कितना हो जाएगा 35/5, यानी काटेंगे इसको 7 बार में, तो m का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास? 7 आ जाएगा। ये हमारा सही उत्तर होगा। ऐसे कंफ्यूजन नहीं हो रहा ना, ऐसा मत करना कि 5m बराबर अगर 35 है
तो m बराबर 35 माइनस 5 होगा, ऐसा मतलब, ठीक है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जोड़ घटाव नहीं है, यहाँ पर गुना हो रखा है, m और 5 के साथ गुना हो रखा है, m और 5 क्या है, गुना हो गया है, तो 5 को जगह हटाएंगे तो 35 से भाग दे देंगे, ठीक है, तो 35 के नीचे चला जाएगा, तो ऐसा करना गलत होगा, ये इस तरीके से करते हैं, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और मुझे बताओ, अगर मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, क्वेश्चन है आपके सामने, चलो ये क्वेश्चन करके बताओ, 2x माइनस 3 बराबर अगर 5 है, तो ये टाइप 2 का क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है। 2x माइनस 3 बराबर अगर 5 है तो x का वैल्यू बताइए, हल का मतलब x का वैल्यू बताना है आपको। 2x माइनस 3 रूल आपने सीख लिया, वही रूल को अप्लाई करो। तो हिना का आंसर आ रहा है 4, अमन अंकित का आंसर आ रहा है 4, और बच्चे भेजो अपना आंसर, सभी लोग का आंसर चाहिए मुझे। पवन का आंसर आ रहा है 4। अच्छा मैं आपकी आईडी नेम ले रहा हूँ कुछ बच्चों का, दीपक, ओम, राकेश, हो सकता है आपका नाम कुछ और हो, मैं आईडी नेम ले रहा हूँ अभी, ठीक है। तो सभी का आंसर 4 आ रहा है। देखो आंसर कॉपी मत करना, बस जो भी आपका आंसर है ना वो बताया करो। यानी कि यहाँ पर हम कह सकते हैं सर, इस 2x को मैं 2x ही लिख रहा हूँ, ठीक है, ये जो 2x लिख रखा है, इस 2x को मैंने 2x ही लिखा। जो माइनस का 3 है, इस माइनस के 3 को मैं शिफ्ट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो इक्वल टू है इक्वल टू लिखा, ये 5 को मैंने 5 लिखा, ये जो माइनस का 3 है हमारा, ये माइनस के 3 को मैं उस तरफ ले गया, तो माइनस का 3 क्या बन जाएगा, प्लस का 3 बन जाएगा। तो जब भी साइड चेंज करेगा तो साइन चेंज कर लेगा, माइनस बन जाएगा प्लस, तो ये बन जाएगा प्लस का 3, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 2x का वैल्यू, 5 में 3 को जोड़ दो 8 मिल जाएगा, 2x बराबर 8। क्लियर है इतना। अब 2x का वैल्यू 8 है, अब देखो पिछले स्लाइड में मैंने बताया ना 5x का वैल्यू इतना है, तो इसका कितना होगा, 2x बराबर अगर 8 है तो x का वैल्यू कितना होगा, 8/2। यहाँ पर 2 को, यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ ये ध्यान दीजिएगा, ये 2 को मैं 8 के नीचे भेज दे रहा हूँ, भाग दे रहा हूँ, क्योंकि 2 गुना x है बराबर 8, तो x के साथ ये गुना हो रखा है, तो 2 को मैं हटाऊंगा तो उधर भाग दे देंगे, है ना। तो आप बोलोगे सर 2/8 हो जाएगा, ये 2 चौके 8 हो जाएगा, यानी x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 आएगा। क्लियर है, ये सॉल्व कर लोगे ऐसा क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे आप लोग, ठीक है। चलिए तो एक क्वेश्चन और मुझे करके बताओ, ये करके बताओ, अगर मैं कह रहा हूँ 3m माइनस 8 बराबर 7, तो m का वैल्यू कितना आएगा, यहाँ पर m का वैल्यू कितना आएगा, 3m माइनस 8 बराबर 7, तो m का वैल्यू क्या आएगा। सिंपल है, बहुत ही आसान है, 5 5, सभी लोग का आंसर आ रहा है 5, तो इस 8 को मैंने उधर भेजा, ये 3m बराबर 7 को मैंने 7 लिखा, ये अच्छा 7 का साइन क्यों नहीं चेंज कर रहे, कोई बता सकते हो, 7 को मैंने -7 क्यों नहीं लिखा, एनीवन। आप कह सकते हो सर 7 पहले भी दाएं तरफ था, अभी भी उसको तो दाएं तरफ ही लिख रहे हैं ना, उसका तो साइड ही नहीं चेंज कर रहे, 7 को 7 लिखेंगे, साइड साइड चेंज करेंगे तब चिन्ह बदलेगा। तो -8 को बाएं से दाएं ले जा रहे हो, तो माइनस का 8 बन जाएगा प्लस का 8, ठीक है, माइनस का 8 बन गया, हाँ आरएचएस में ही हिना बिल्कुल सही कर रही है, ठीक है। तो 7 + 8 हो जाएगा, यानी 3m का जो वैल्यू आएगा 7 + 8 15 के बराबर आ जाएगा। तो 3m अगर 15 के बराबर है तो m का वैल्यू कितना होगा, तो m का वैल्यू आ जाएगा 15, और इस 3 को क्या करेंगे, ऐसा लिख देंगे क्या, यस और नो, यस या नो। नहीं, सभी लोग कह रहे हैं नहीं सर ये गलत होगा, बिल्कुल ये गलत होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल मत करना, आप क्या करोगे, 3m बराबर अगर 15 है सर, तो m का वैल्यू 15/3 होगा, ये 3 जो है वो नीचे चला जाएगा 15 के, 15 से भाग दे देंगे, तो यानी कि m का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 पंजे 15, ठीक है, m का वैल्यू 5 आ गया, ठीक है, m का वैल्यू 5 आ गया। क्लियर है इतना। तो इस टाइप का क्वेश्चन तो आप लोग कर लोगे सभी बच्चे। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है बहुत ही सिंपल सा, x+7 बराबर अगर 10 है तो x का वैल्यू बताइए, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। तो ये तो बहुत आसान है, आप बोलोगे सर बस 7 को उधर भेज दिया तो x का वैल्यू 10 - 7 हो जाएगा और x का वैल्यू 3 हो जाएगा, ठीक है, ये तो काफी सिंपल है। फिर से पोल, बिल्कुल आपको पोल नहीं लिखने की जरूरत है, मैं समझा दूंगा पहले, उसके बाद मैं खुद पोल दूंगा, आप लिखते रहोगे उसके अकॉर्डिंग पोल नहीं दिया जाएगा, ठीक है, कंप्लीट होगा टॉपिक मैं खुद पोल दे दूंगा, ठीक है, आपको लिखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्वेश्चन करिए, पहले सीख लो ना, सारी चीजें सीख लो, काफी सारी चीज सीखना होता है, हड़बड़ी करते हो इसलिए आपकी गलती होती है। देखो अगला जो क्वेश्चन है हमारा टाइप 2 में, आप हेडिंग डाल के लिखो टाइप 2 जो हमारा होगा क्वेश्चन का, वो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है 2m - 6 इज इक्वल टू 15 + 5m, ठीक है, दो जगह पर m आ गया। अब हल करने का मतलब m का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है ना, हल करने का मतलब क्या हुआ, आपसे बस m का वैल्यू पूछा जा रहा है। एक बार आप लोग चाहो तो ट्राई करके देख सकते हो, मैं इसको समझाता हूँ थोड़ी देर में, आप लोग ट्राई करिए पहले खुद से, m का वैल्यू बता सकते हो कोई,
2m माइनस, अच्छा कुछ नए बच्चे दिख रहे हो मुझे आज, तो क्लास हमेशा रेगुलर किया करो, है ना। इस तरीके से लेफ्ट नहीं करना है वैसे, मतलब क्लास छोड़ छोड़ कर मत किया करो, रेगुलर क्लास किया करो। तो m का वैल्यू एक बच्चे का आ रहा है 7, देखते हैं 13, एक आंसर आया है 7, एक आंसर आया है 13, बाकी लोग सॉल्व करिए। 2m माइनस 6 इज इक्वल टू 15 प्लस 5m। देखो आप क्या बोलोगे, यहां पर मैं क्या कर रहा हूँ, इस 2m को मैं 2m ही लिखता हूँ, 2m को मैंने 2m ही लिखा, इस -6 को मैंने -6 ही लिखा, 2m माइनस 6 को तो 2m माइनस 6 सेम लिख दिया। अब इस 5m को मैं क्या कर रहा हूँ, इस तरफ लेके आ रहा हूँ, तो ये बना हमारा माइनस का 5m, ठीक है, ये माइनस का 5m बना और 15 ऐसे लिख दिया। यहाँ तक समझ में आया सभी को, ये वाला स्टेप समझ में आया सभी को, यस और नो। अच्छा अभी चैट बंद करिए, मैं समझा रहा हूँ इसको। 2m माइनस 6 माइनस 5m, ये माइनस, बस यहाँ पर क्या किया, जो 5m है इसको मैं बाएं से दाएं ले गया, और यहाँ प्लस का 5m है तो मैंने यहाँ पर माइनस का 5m लिख दिया। अब देखो अभी भी हमारा क्या दिख रहा है, 2m माइनस 5m, तो मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूँ। जो माइनस का 6 है हमारा, ये माइनस का 6 को मैं उस तरफ ले जाना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो ये लिखाएगा हमारा 15। बताओ यहाँ -6 लिखो या प्लस का 6 लिखो, यहाँ पर मुझे बताओ माइनस का 6 लिखो या प्लस का 6 लिखो। प्लस का। आप बोलोगे सर ये माइनस का 6 जो है उस साइड जाएगा, साइड चेंज कर रहा है, तो माइनस का 6 प्लस का 6 बन जाएगा, ठीक है, तो ये बन गया प्लस का 6। अब इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। अब यहाँ पर हमारा क्या सॉल्व करके आ रहा है, 2m में से अगर 5m को घटाओगे, 2m में से 5m घटाना है, 5 में से अगर 2 घटाएंगे तो 3 आएगा, लेकिन 2 में से 5 घटाएंगे तो -3 आएगा, और यहाँ पर m लिख देंगे, क्योंकि छोटा नंबर ये है, बड़ा नंबर ये है, बड़े नंबर के आगे वाला साइन लगाते हैं, या छोटा में से बड़ा घटाते हैं तो नेगेटिव ही आएगा, माइनस का 3m आएगा। माइनस का 3m कितना आएगा, 15 6 21, 15 और 6 को जोड़ा तो 21 आया, ठीक है। अब m का वैल्यू कितना आएगा, तो m का वैल्यू 21 बाई माइनस का 3, ठीक है, 21 बाई माइनस का 3, ये जो माइनस का 3 है पूरा नीचे चला जाएगा भाग में, ठीक है, माइनस का 3। अब -3m नहीं, -3 नीचे जाएगा ना, बस -3 जाएगा, m तो वही रह गया, बस -3 को मैं नीचे भेज रहा हूँ, ठीक है। अब 3 से काटिए, कितने बार में कटेगा, 3 7 21, तो यार 7 बटा ये माइनस रह गया, तो 3 एकम ये माइनस का 1, तो आप बोलोगे सर ये आया माइनस का 7। ये समझ में आया, तो जो बच्चे 7 कह रहे थे बस थोड़ा सा गलती था आपका, माइनस का 7 आंसर आएगा। तो चिन्ह का भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, समझ में आया। ऐसा क्वेश्चन भी आएगा, कर लोगे सभी लोग। अच्छा नितिन कह रहे नहीं, क्या डाउट है नितिन, प्लीज माइक ऑन करके पूछ लो। नितिन आप माइक ऑन करोगे प्लीज। अच्छा रिपीट, चलो ठीक है, मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ, शुरू से ही पूरा रिपीट कर रहा हूँ, तो ये सारी चीजें मिटा रहा हूँ, और एक बार देखते हैं फिर से। और जिन बच्चों को भी थोड़ा सा भी डाउट रह गया होगा, फिर से पूरा कंसेप्ट को मैं रिपीट कर रहा हूँ इसमें, और बताना यहाँ पर फिर से अगर समझ में आई या नहीं आई, ठीक है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, और जिस वक्त भी डाउट हो उस वक्त आप माइक ऑन करके पूछ सकते हो, चैट में डी लिख सकते हो, ठीक है, ताकि मैं उसी वक्त आपको क्लियर कर दूँ, ठीक है। देखो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, 2m माइनस 6 को मैं 2m माइनस 6 ही लिखा हूँ, इसमें तो कुछ चेंज नहीं हुआ है, ठीक है, 2m माइनस 6 को मैं 2m माइनस 6 ही लिख दिया। ये 5m जो लिख रखा है, इस 5m को मैं अगर इधर लेके जाऊं तो ये प्लस का 5m आएगा या माइनस का 5m जाएगा, बताओ। जब उसको मैं शिफ्ट करूंगा तो 5m के आगे प्लस का साइन है ना, जब साइन चेंज करेंगे, साइड चेंज करेंगे, तो उसका चिन्ह भी बदल जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 5m, ठीक है, माइनस का 5 और बराबर 15। 15 क्यों लिखा, क्योंकि अभी भी पहले भी वो दाएं तरफ था, अभी भी वो दाएं तरफ ही है, प्लस का 15 प्लस का 15 रह गया। अब देखिए जो चर वाला टर्म है उसको मैं लेफ्ट साइड ही लिख रहा हूँ, 2m माइनस 5m। अभी जो माइनस का 6 है बराबर में 15 ऐसे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अभी जो माइनस का 6 है, ये माइनस का 6 जब उस साइड जाएगा तो प्लस का 6 नहीं बनेगा क्या, माइनस का 6 को जब मैं चेंज करूंगा इक्वल टू के उधर ले जाऊंगा तो ये प्लस का 6 बन जाएगा, है ना। जब साइड को चेंज करोगे तो ये उधर जाएगा तो साइड चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पर बन जाएगा प्लस का 6। अब समझ में आया नितिन, या बाकी बच्चे बताओ, सभी लोग इतना क्लियर है यहाँ तक। मैं वेट कर रहा हूँ, चैट देख रहा हूँ आपका, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। 2m में से 5m घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 2m में से अगर 5m घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 2 में से 5 घटा दो, 2 में से 5 घटाओगे तो माइनस का 3 मिलेगा, छोटा नंबर में से बड़ा नंबर घटाओगे तो नेगेटिव ही मिलेगा ना, 2 में से 5 घटाया माइनस का 3 मिला, और यहाँ पर m लिख दिया, तो -3m बराबर 15 प्लस 6, 15 प्लस 6 जोड़ेंगे तो 21 मिलेगा, 15 प्लस 6 बराबर 21, ठीक है। m का वैल्यू कितना आया, अगर -3m की बात करें तो -3 गुना m बराबर 21 है, तो m का वैल्यू कितना आ जाएगा,
21 बटा -3। ये जो माइनस का 3 है 21 से भाग में बदल जाएगा, भाग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 21 बटा -3। ठीक है, अब यहाँ पर मैं कुछ चीजें मिटा रहा हूँ। अब इसको देखते हैं कि इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ के बाद हम क्या कर रहे हैं, 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, यानी 7 बटा -1। और 7 बटा -1 को हम लिखते हैं -7। नीचे में 1 नहीं लिखते ना, तो ये माइनस का साइन ऊपर चला गया, हमारा आंसर ये आया। अब समझ में आया? यस यस यस, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस करोगे आप लोग। ठीक है, इसको फिर से प्रैक्टिस करना, ऐसा ऐसा क्वेश्चन और कर लेते हैं। ठीक है, अगर कोई भी छोटा सा भी डाउट है। अच्छा, विकास के नाम से जो बच्चे हो, प्लीज आप देखो, फिर से एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, सेम क्वेश्चन करेंगे, बस डेटा बदल कर। ठीक है, क्वेश्चन है हमारे पास 2k प्लस 9, 2k प्लस 9 बराबर 3 माइनस के। ठीक है, इसको आप लोग ट्राई कर सकते हो, इसको आप लोग खुद से ट्राई कर सकते हो, फिर मैं सॉल्व करूंगा। के का वैल्यू निकालना है आपको, के का वैल्यू यहां पर क्या होगा। 2k प्लस 9 बराबर 3 माइनस के है, तो के का वैल्यू कितना होगा। 2k प्लस 9 इक्वल टू 3 माइनस के है, तो के का वैल्यू क्या होगा, सॉल्व करिए। पहले स्टेप में क्या करोगे, पहले स्टेप में जो 2k प्लस 9 है ना, इसको 2k प्लस 9 ही रहने दो। ठीक है, 2k प्लस 9 को 2k प्लस 9 ही रहने दिया। स्क्रीन नहीं दिख रही, स्क्रीन दिख रही है, स्क्रीन मेरी दिख रही है, विजिबल है। आप एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन करो। स्क्रीन में अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आपके पहले मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, तो ये माइनस का के जो है वो इस तरफ जाएगा, तो माइनस का के जब इधर आएगा तो वो बन जाएगा प्लस का के। ये प्लस का के बन गया, और बाकी चीज मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, बाकी का चीज मैं लिख रहा हूँ बराबर बराबर 3। ठीक है, यहां तक क्लियर है? इतना समझ में आया? इतना क्लियर है? 2k प्लस 9 प्लस के बराबर 3। प्लस का क्यों हो गया, ये माइनस का के जो है बाएं से, सॉरी दाएं से बाएं तरफ गया, तो प्लस का के बन गया। ठीक है, अच्छा चैट में मत लिखो, एक दूसरे का आंसर कॉपी कर रहे हो आप लोग, चैट में मत लिखिए। तो यहां पर आप बोलोगे सर 2k प्लस ये वाला जो के है, मैं इसको यहां पर लिख रहा हूँ, 2k प्लस के बराबर 3। ये 9 को मैं उधर भेज रहा हूँ, तो 9 को अगर उधर भेजोगे तो क्या होगा, प्लस का 9 या माइनस का 9। जो प्लस का 9 है उस साइड जाकर क्या होगा, प्लस का 9 जो है वो बाएं से दाएं तरफ अगर जाएगा तो माइनस का 9 बनेगा। देखो यहाँ पर 9 के आगे प्लस का साइन है, तो ये बन जाएगा माइनस का 9। ठीक है, 3 माइनस 9 हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया यहाँ तक? यहाँ तक समझ में आया? विकास आप बताओ, आपका डाउट था पिछले वाले क्वेश्चन में, ये वाला क्वेश्चन समझ में आ रहा है यहाँ तक? यस और नो? यस 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 यस, ठीक, यस, ठीक ठीक। तो 2k प्लस के बराबर 3 माइनस 9। अब 2k में k जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, इसको जोड़ दीजिए। 2k प्लस के कितना होगा, 2k में k जोड़िएगा तो 2k, k कहने का मतलब 1k, तो 2 में 1 जोड़िएगा तो 3 मिलेगा, और 3k है ना, लिखते नहीं है 1k ऐसे, बस समझते हैं कि वो k मतलब 1k है। तो 2k प्लस के 3k, ये एडिशन इसलिए सिखाया तो था। 3 में से 9 घटाना है, 3 में से 9 घटा कितना मिलेगा, 6 या -6। -7 कैसे लिख रहे हो, काफी बच्चे -7 लिख रहे हैं। 3 में से 9 घटाने पे 7 मिलेगा, -6 मिलेगा ना। 7 कैसे कर रहे थे, काफी बच्चे 7 कर रहे थे, मतलब कॉपी कर रहे हो आप लोग दूसरे का आंसर, है ना। एक बच्चे ने जो लिख दिया सभी ने वैसे लिखना शुरू कर दिया। ये मत किया करो, आपका जो आंसर आता है ना वो लिखा करो, कॉपी मत किया करो। 3 में से 9 घटाना है, तो 9 में से अगर हम 3 घटाते तो आप बोलोगे सर 9 में से 3 घटाने का मतलब 6, तो 3 में से अगर 9 घटाएंगे, 3 में से 9 घटाएंगे तो माइनस का 6 आएगा। छोटा नंबर में से बड़ा नंबर घटाएंगे तो नेगेटिव आएगा, या फिर कर सकते हो सर 9 में से 3 घटाएंगे 6 आया, बड़े वाले का साइन लगा दिया तो माइनस का 6 आया। तो 3k का वैल्यू अगर -6 है तो k का वैल्यू कितना होगा, 6। -6 को 3 से भाग दे देंगे, क्योंकि 3 k के साथ गुना हो रखा है, तो ये माइनस का 3 इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा। तो -6 बटा 3 कहने का मतलब 3 से कटा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ये आया -2 हमारा आंसर। समझ में आया -2 कैसे आ रहा है? तो सभी लोग बताइएगा, विकास, नितिन, हीना, जितने बच्चे हो, दीपक, और मैं किसी बच्चे का नाम नहीं ले रहा, तो सभी लोग बताइए समझ में आया। सरवन, यस, नितिन, संजय, सभी लोग बताओ यस 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 यस, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन भी पूछूंगा इसी टाइप का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करिए। अगर अच्छा, फिर से स्क्रीनशॉट लो इसका, और इस क्वेश्चन को ट्राई करोगे बाद में। ठीक है,
ट्राई करोगे बाद में। क्वेश्चन में लिख रहा हूं, एक सिमिलर क्वेश्चन है, 4k प्लस 5, 4k प्लस 5 इज इक्वल टू 9 माइनस 3k। फिर से ट्राई करो, के का वैल्यू बताओ, और इस बार आंसर सभी का सही आना चाहिए। और जो भी आपका आंसर आता है अपना आंसर लिखो प्लीज, एक दूसरे का कॉपी बिल्कुल मत करो। ये नहीं कि एक बच्चे ने जो आंसर दे दिया वही लिखे जा रहे हो, ऐसा करोगे तो आप नहीं सीख पाओगे, मुझे पता नहीं चल पाता है कि आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। तो आप सॉल्व करो, अगर गलत होगा तो फिर मैं उसको चेक करूंगा ना, फिर आपको समझाऊंगा आपका नाम लेके। तो आपके लिए फायदे के लिए बोला जा रहा है कि आपका जो आंसर है वो आप लिखा करो, ठीक है। सॉल्व करने की कोशिश तो करो, अपने कॉपी पर सॉल्व करिए उसको, आपका हाथ चलेगा तभी आप सीखोगे। तो एक आंसर आ रहा है 7/4, एक आंसर आ रहा है 4/7। अच्छा, 7/4 या 4/7, दो टाइप के आंसर आ रहे हैं। एक आंसर 48, 7/, मतलब दो आंसर है, 7/4 या 4/7। ट्राई करिए, अब मैं सॉल्व करूं। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, 4k प्लस 5 को 4k प्लस 5 ही लिख दिया, इसमें कुछ चेंज नहीं किया। ये माइनस का 3k जो है इसको, अच्छा अभी चैट बंद कर दो, चैट बंद, चैट बंद प्लीज, सभी लोग चैट बंद करिए, ठीक है। अब ध्यान से स्क्रीन को देखिए, ठीक है। आप बोलोगे सर ये माइनस का 3k को मैं इधर लेके जा रहा हूँ, ठीक है, माइनस का 3k को मैंने इधर लेके गया, तो माइनस का 3k क्या बन जाएगा, प्लस का 3k, प्लस का 3k लिख दिया, क्लियर है, माइनस 3k विल बिकम प्लस का 3k, ठीक है, माइनस का साइन प्लस का बन गया जब भी साइड चेंज किया। अब लिख दे रहे हैं बराबर 9, ठीक है, क्योंकि अब तो 9 ही बचा ना इस तरफ, और तो कुछ नहीं बचा। अब क्या कर रहे हैं, 4k और 3k को जो एक जैसा टर्म है उसको मैंने एक साथ लिख दिया। अब मैं इस 5 को हटा रहा हूं वहां से, आप बोलोगे सर 5 को बाएं तरफ से हटाकर दाएं तरफ ले जाइए, ठीक है, उस तरफ ले जाइए, अचर वाले को अचर के पास रख दो। तो आप बोलोगे सर 9 - 5 लिखोगे। अब कोई रीजन पूछे ऐसा क्यों किया, क्योंकि बाएं तरफ हमारा प्लस में था, प्लस का साइन था, तो दाएं तरफ जाएगा तो माइनस का बन जाएगा, 9 - 5। समझ में आया। तो प्लस के साइन वाले को माइनस का साइन बना देते हैं जब भी साइड चेंज करते हैं, है ना। आप बोलोगे सर 9 - 5 आया। 4k में 3 को जोड़ोगे तो 4 में 3 जोड़ोगे तो 4 3 7 होगा, वेरिएबल को के ही लिख दिया। 9 में से 5 घटाओगे तो 4 मिलेगा, क्लियर है। 7k बराबर 5 आया ऑलवेज, ठीक है। तो k का वैल्यू कितना आएगा, 7k का वैल्यू 4 है, तो हम कह सकते हैं सर 7 गुना k का वैल्यू अगर 4 है तो k का वैल्यू कितना आएगा, 4/7। तो ये जो 7 है वो 4 से भाग हो जाएगा, तो हम कहेंगे सर k बराबर 4/7 हमारा आंसर होगा। ये समझ में आया सभी को, ये क्लियर हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, कर लोगे आप लोग। चलिए, तो मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप सभी को पोल में आंसर करना है, ठीक है। चलिए, तो मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ इसी पे बेस्ड। पहला क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल सा होगा, जैसे कि हर टॉपिक का पहला क्वेश्चन होता है। इस क्वेश्चन का तो आप लोग हर बच्चे आंसर कर सकते हो बिल्कुल सही सही, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को करना है सही सही। तो y+2 अगर 6 के बराबर है तो आपसे हल पूछा जा रहा है, मतलब y का मान पूछा जा रहा है, y का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो y+2 बराबर अगर 6 है तो y बराबर क्या होगा, इस 2 को उधर लेके जाओ और बताइए क्या होगा, ठीक है। हड़बड़ी नहीं करना है, मैंने आपको रूल बता रखा है, आपको नियम समझाया है, सिंपली आप अपना सॉल्व करिए, जो भी आंसर आता है आपके कॉपी पर उसको आप नोट कर लो, नोट डाउन कर लो, फिर पोल सेक्शन में कैसे आंसर करना है। अगर कुछ बच्चे यहाँ पर नए हो, क्योंकि आज मुझे काफी बच्चे नए दिख रहे हो ना, तो आप देखो अपने स्क्रीन के नीचे एक हाथ का ऑप्शन होगा, हाथ के बगल में 3 बिंदु दिख रही होगी, सर्कल में 3 बिंदु कुछ ऐसा दिख रहा होगा, ठीक है, इस पर क्लिक करो। उसके बाद आपको एक ऑप्शन कुछ ऐसा दिखेगा, एक्टिविटी का लिखा रहेगा यहाँ पर, एक्टिविटी अगले पेज पर, एक्टिविटी पर क्लिक करिए। उसके बाद ऊपर में देखोगे ना तो एक लिखा जाएगा वन पोल एक्टिव, वन पोल एक्टिव, ऊपर में क्लिक करिएगा वहां पर, फिर आपको ABCD दिख जाएगा। तो जो भी आंसर है क्लिक करने के बाद वोट पर क्लिक करना, ठीक है, वोटेड आएगा तभी आंसर सबमिट होता है, ठीक है। तो अगर कोई नया बच्चे है जिनको पोल में आंसर नहीं करना आता है तो प्लीज जाकर आंसर कीजिए, मतलब पहले सॉल्व कर लो, इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा सॉल्व करने में, ठीक है, पहले सॉल्व कर लीजिए। तो 20 सेकंड रखते हैं या 25 सेकंड रुकते हैं, 25 सेकंड। अभी भी क्लास में 5 बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया, 5 स्टूडेंट हो जिनका आंसर नहीं आया, तो बैठे किसी को नहीं रहना है, बिल्कुल बैठना नहीं है।
ट्राई करते रहना जब तक आपका आंसर नहीं आए। 20 सेकंड, लास्ट 20 सेकंड। अभी 2-3 बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आए। सही या गलत आप आंसर तो दीजिए, सही या गलत तो बाद में होगा ना, पहले तो आंसर करना होगा। कोशिश करो कि सही हो, है ना। चलो लास्ट 10 सेकंड है, लास्ट 10 सेकंड है, और थोड़े ही देर में पोल को एंड करूंगा। आंसर करिए जाकर। लास्ट 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। चलो, देखो अच्छी बात है कि ऑलमोस्ट सभी ने आंसर किया है, एक दो बच्चों को छोड़कर सभी ने आंसर किया है, इसके लिए मैं सभी को वेरी गुड बोलूंगा। अब ये सही या गलत पर जहां तक सवाल है, वो देखते हैं कि यहाँ पर सही होगा या गलत होगा। जिनका सही है वो भी गुड, जिनका गलत भी है, अच्छी बात है कि आपने कोशिश किया, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा था। देखो यहाँ पर आपको बस रूल समझना था कि रूल क्या होता है। प्लस का 2 जो है, ये जब उधर जाएगा तो माइनस का 2 बन जाएगा। तो y बराबर कितना आएगा, 6 - 2। अच्छा, एक बच्चे जो बार बार ऑलवेज लिख रहे हो, प्लीज ये मत लिखो, ठीक है। ये मत लिखो बार बार, ठीक है। 6 - 2 बन जाएगा। तो y का जो वैल्यू आएगा, 6 में से 2 घटाएंगे, माइनस कहने का मतलब क्या हुआ, घटाओ। तो 6 - 2 4 आएगा। तो आंसर क्या दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अच्छा, माइनस क्यों हुआ, इसको भी अगर डिटेल में समझे। आप बोलो सर y+2 अगर 6 के बराबर है, तो ये जो 2 है, ये जो प्लस का 2 है, ये बाएं तरफ है ना 2। तो इसको जब मैं दाएं तरफ लेके जाऊंगा, आपको ट्रांसपोजिशन मेथड में क्या बोला कि कोई भी टर्म को अगर आप साइड चेंज कर रहे हो, बाएं से दाएं या दाएं से बाएं, साइड चेंज कर देंगे, उसका चिन्ह बदल देंगे। तो y बराबर 6, ये प्लस का 2 बन जाएगा माइनस का 2, और 6 में से 2 घटाना तो आप सभी को पता है 4 आएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर था, ठीक है। ये तो बहुत आसान था, ऑलमोस्ट सभी का आंसर सही था। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 3z+4 बराबर अगर 6+z है, तो आपसे z का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो चैट को मैं बंद कर रहा हूं, और पोल इस वाले क्वेश्चन के लिए थोड़ी देर के बाद आपको दिखेगा। पोल मैं अभी नहीं लॉन्च कर रहा, क्योंकि अभी मैं लॉन्च करूंगा आप लोग हड़बड़ी में जाकर आंसर कर दोगे, ठीक है। क्वेश्चन है 3z+4 इज इक्वल टू 6+z। ट्राई करो सॉल्व करने का, ये वाला इंपॉर्टेंट है। 3z+4 बराबर 6+z है, तो z का वैल्यू कितना होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन ऐसा प्रैक्टिस करवाया था, और आप अब पोल में जाकर कर सकते हो। पहले सॉल्व करिए, इसका मतलब ये नहीं मैंने पोल लॉन्च किया तो जाकर आंसर करना ही है, रेस नहीं लगाना है, ठीक है। ऐसा मत सोचो कि सबसे पहले मुझे आंसर करना है, ठीक है। भले ही सबसे आखिरी में करेंगे, लेकिन बस ट्राई करो कि आपको सही करना है, ठीक है। ट्राई करो। इसमें मिक्स आंसर आ रहे हैं, ठीक है। अभी तक जितने बच्चों ने दिया, मतलब ए भी आ रहा है, बी भी आ रहा है, सी भी आ रहा है, और डी भी आ रहा है। अब चारों आंसर तो नहीं हो सकते, इसलिए कहता हूं जब मैं समझा रहा हूं उस वक्त कोई भी डाउट हो तो बताया करो। फिर एक दूसरे का आंसर मत कॉपी किया करो, है ना। उस वक्त तो आप कॉपी कर लेते हो, यहाँ पर आप कॉपी नहीं कर पाओगे, है ना। पोल में आप कॉपी नहीं कर पाओगे। तो सीखना है तो कॉपी मत करिए, आप डाउट पूछिए, ठीक है। जितनी बार पूछोगे उतनी बार आपको समझाया जाएगा। तो 3z+4 बराबर 6+z दे रखा है, इक्वेशन लिखा गया है, इसमें आपको z का मान बताने के लिए बोला जा रहा है कि z का मान क्या होगा। जब भी हल बोले ना, बस आपको ये समझना है, उसमें जो भी समीकरण, सॉरी चर है, जो भी वेरिएबल है, उसका ही तो वैल्यू बताना है मुझे। तो कुछ मैं हिंट लिख रहा हूँ यहाँ पर, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो। देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस जेड को मैं इस तरफ ले जाऊंगा, ठीक है। पहले स्टेप में मैं जेड को इधर ले जाऊंगा, दूसरे स्टेप में मैं 4 को इधर ले जाऊंगा, ठीक है। उसके बाद आप सॉल्व करिए, ठीक है। इतना आप करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए, तो अभी कितना समय चाहिए, 30 सेकंड। चलो 30 सेकंड दे रहे हैं। अभी भी क्लास में कुछ बच्चे हो, 6 बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया है। टोटल 6 स्टूडेंट हो जिनका आंसर अभी नहीं आया है, जाकर आंसर कीजिए। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन दो ऑप्शन में है, दो ऑप्शन में सबसे ज्यादा बच्चे कंफ्यूज है, देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। 20 सेकंड, लास्ट 20 सेकंड है, लास्ट 20 सेकंड है, लास्ट 15, लास्ट 15 सेकंड,
ऐसे ऑलमोस्ट काफी बच्चों का आंसर आ चुका है। कुछ बच्चों जो नहीं कर रहे हो जाकर आंसर करिए। देखो अब ज्यादा समय नहीं है, जाकर आंसर कीजिए। लास्ट 10 सेकंड है, लास्ट 10 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। चलो अभी इसको एंड करते हैं और देखते हैं इस वाले का आंसर क्या होगा हमारा। चलो ये मैं सारी चीजें मिटा रहा हूँ। अभी चैट आपका ऑन है, चैट में आप आंसर लिख सकते हो, कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर जिनका भी गलत हो सही हो, पहले देखते हैं कि आंसर इसका क्या होगा, उसके बाद बताना। 3z+4 बराबर 6+z, ठीक है, यही क्वेश्चन लिख रखा है। अच्छा आंसर ए आ रहा है, हाँ ए भी था, बी भी था, सी भी था, डी भी था, मतलब चारों ही ऑप्शन है। तो इसको देख लेते हैं ना। अभी चैट बंद करिए, अभी चैट में कुछ मत लिखो। अभी देखते हैं कि आंसर क्या आने वाला है, समझो आप इसको। आप बोलोगे सर यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है, 3z+4 जो लिखा है, इसको मैंने 3z+4 को 3z+4 ही लिख दिया, इसमें कुछ चेंज नहीं किया। ये जो जेड लिखा गया है दाएं साइड, इस जेड को मैं राइट साइड से लेफ्ट साइड में ले जाना चाहता हूँ, ले जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये प्लस का जेड क्या बन जाएगा, ये क्या माइनस का जेड बनेगा, यस या नो। क्योंकि जेड के आगे प्लस का साइन था, तो यहां पर हम कहेंगे सर जेड के आगे अब माइनस का साइन दिखेगा, तो प्लस का जेड बन जाएगा माइनस का जेड, ठीक है। 3z+4 माइनस जेड लिख दिया। बराबर क्या लिखोगे, यहाँ पर जब जेड को आपने भेज दिया तो 6 बचा वहां पर, तो आप बोलोगे सर इक्वल टू उधर 6 है, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं, 3z के बगल में जेड वाला टर्म लिख दिया, जेड लिख दिया। अभी जो 4 है हमारा, ये जो आपको 4 दिख रहा है, इस 4 को मैं, जो कांस्टेंट नंबर है, जो अचर नंबर है, इसको मैं उधर लेके जा रहा हूँ, ठीक है, उधर लेके जा रहा हूँ। तो क्या बनेगा, इक्वल टू 6। अभी मुझे बताओ प्लस का 4 लिखोगे या माइनस का 4 लिखोगे, यहाँ पर क्या लिखोगे आप, प्लस का 4 या माइनस का 4। आप बोलोगे माइनस सर का लेफ्ट सर। साइड में, हाँ माइनस का लिखेंगे, इधर प्लस का है, तो आप बोलोगे इधर माइनस का 4 हो जाएगा, 6 - 4 हो जाएगा। अब 3z में से जेड घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 3z में से जेड घटाना है। आपको पता है जेड का मतलब एक जेड, तो 3z में से अगर एक जेड घटाओगे, लिखते नहीं है ऐसे एक जेड, मैं बार बार कहता हूँ ऐसा नहीं लिखते एक जेड, बस समझने के लिए आपको समझना है कि 3z में से अगर एक जेड को घटाएंगे तो 3 में से एक घटाया 2 मिलेगा, है ना। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर 2 मिला, वेरिएबल जेड 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 ही रह जाएगा। 2z का वैल्यू कितना आ रहा है, 6 में से 4 घटाइए, तो 6 में से 4 घटाओगे तो 2 आएगा। तो कभी आपको आंसर नहीं आया है, ये 2z का वैल्यू है, 2 × z का वैल्यू है। आपको तो जेड का मान बताना ना, आपको तो जेड का मान बताना है, चर का मान बताना है। आप बोलोगे सर जेड का वैल्यू कितना होगा, 2/2, ठीक है। तो यहाँ पर जो 2 है, अब यहाँ पर समझाता हूँ ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि आप कह सकते हो सर ये 2 × जेड है, जेड के साथ 2 गुना हो रखा है, तो इस 2 को अगर हम हटाएंगे उधर ले जाएंगे तो भाग में भी जाएगा, है ना, 2 से 2 को भाग देना पड़ेगा। और 2 को 2 से भाग देंगे तो कितना मिलेगा, 2 को 2 से भाग देंगे कितना मिलेगा, 2 × 2 2 × 2, यानी z का वैल्यू कितना आया, 1 आया। किसी भी संख्या को उसी संख्या से भाग देंगे तो 1 आएगा ना, किसी भी संख्या को उसी संख्या से भाग देंगे तो वही 1 आएगा, ठीक है। अगर मैं कभी कह रहा हूँ 7/7, तो 7 × 7 है ना, तो आप बोलोगे सर 1 आएगा। तो उसी तरीके से यहाँ 2/2 था, तो 2/2 कहने का मतलब 1 आया। तो आंसर आंसर क्या हुआ, सॉरी ऑप्शन सी नहीं होगा ना, यहाँ पर हम कह सकते हैं सर आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर था। क्लियर है ये समझ में आया, यस और नो। तो इस पेज के आप स्क्रीनशॉट लो और बाद में कोशिश करना इसको खुद से करने की, ठीक है। z = 1 कैसे आया, समझ में आ गया। अच्छा यहाँ पर ऐसा कंफ्यूजन नहीं, कुछ बच्चों का जो 0 आ रहा था, 2z बराबर अगर 2 आया तो z बराबर 2 - 2 नहीं लिखना, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये गुना जोड़ नहीं है, ये गुना है, ठीक है। ऐसा लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो 2z बराबर अगर 2 था तो लास्ट स्टेप में 2/2 करके यहाँ पर हमने 1 लिखा, ठीक है। तो ये इसलिए आया, ठीक है। चलिए तो एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूँ, पोल में नहीं करते, चैट में आप ट्राई करो, क्योंकि इस क्वेश्चन में कुछ बच्चों का आंसर गलत हुआ था। तो मैं एक क्वेश्चन और देता हूँ। क्वेश्चन है हमारे पास 5x+8 बराबर 2 - 3x, ये ट्राई करो, इसका आंसर क्या आएगा, ट्राई करो, x का वैल्यू बताइए, आपका जो भी आंसर आता है सॉल्व करके बताओ, और इस बार ट्राई करना कि आपका आंसर सही, एटलीस्ट ट्राई करो। 5x+8 बराबर 2 - 3x, x का वैल्यू बताइए।
एक्स का वैल्यू कितना आ रहा है, सेम प्रोसेस है, सेम चीज करिए। 3x को इधर लेके आओ, 8 को उधर भेजो, सॉल्व जोड़ घटाव कीजिए, फिर लास्ट में डिवीजन कीजिए, जैसा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना, जैसा क्वेश्चन में आएगा उसके अकॉर्डिंग। तो अभी भी चैट में मुझे एक भी आंसर अभी तक नहीं आता दिख रहा है, बिल्कुल अगर समय लग रहा है तो ट्राई करो, जो भी आंसर आएंगे मैं यहाँ पर आपके लिखते चलूंगा। तो एक आंसर आ रहा है सर -3/4, तो एक आंसर आया है अभी, बाकी बच्चे बताइए। अच्छा कॉपी मत करना प्लीज, एक दूसरे का आंसर नहीं, ठीक है। राजन का आंसर है 3/4, अमन अंकित का आंसर है -3/4, ठीक है। तो एक और आंसर अलग आ रहा है, और आंसर यहाँ पर दिख रहा है 3/5, तो एक अलग आंसर है 3/5। चलो इसको मैं सॉल्व कर दूं, तो -3/4, -3/4, -3/6 भी है क्या, -3/6, या अपने टाइपिंग में कुछ -3/4, चलो इसको सॉल्व कर दो। देखो यहाँ पर आप बोलोगे सर क्या करेंगे, पहले तो मैं बाएं तरफ जो लिख रखा है उसको ऐसे लिख दिया, 5x+8 को 5x+8 लिख दिया, ठीक है। ये 3x को मैं इधर भेज रहा हूँ, तो इस 3x को जब आएगा इधर तो ये प्लस का 3x बन जाएगा, प्लस का 3x बन गया, जो माइनस का 3x है वो प्लस का 3x बन गया, ठीक है। अब यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, अगर ये 3x हट गया तो आपको बस इधर 2 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, तो 2 लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। वो 3x तो इधर भेज दिया मैंने। अब यहाँ पर क्या करेंगे, चर वाले को एक साथ लिख दो, 5x+3x बराबर 2। ये 8 को मैं उधर भेज रहा हूँ, तो 8 को अगर उधर भेजोगे तो 2 - 8 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तो प्लस का साइन है ना। आप बोलोगे सर 8 के आगे यहाँ पर प्लस का साइन है, जब ये उस साइड जाएगा तो ये -8 बन जाएगा, ये -8 बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे दिख रहा है 5 3 8x, है ना, 5 3 8x, ये दिख रहा है। 5 और 3 को जोड़ेंगे तो 8 मिलेगा, x x x रहा, ठीक है। अब 2 में से 8 घटाओगे तो कितना मिलेगा, ये बस इतना बताओ, 2 में से 8 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 2 में से अगर 8 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 8 में से अगर 2 घटाओगे तो 6 मिलेगा, तो 2 में से 8 घटाओगे तो माइनस का 6 मिलेगा, है ना, माइनस का 6 मिलेगा, बड़े वाला नंबर का साइन लगाएंगे, नेगेटिव मिलेगा, छोटा में से बड़ा घटाएंगे तो x का वैल्यू कितना मिलेगा, -6/8, ठीक है। तो यहां पर हम कह सकते हैं 8 को, एक सेकंड रुकिएगा, ओम साई के नाम से जो बच्चे हो ना, आप क्लास के एंड में एक बार रुक जाना, ठीक है। ओम साई के नाम से जो बच्चे हो आप क्लास के एंड में रुकना, कुछ बातें करनी है आपसे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सर ये जो 8 है वो 8 और x गुना में हो रखा है, तो यहाँ पर जाके x नीचे में जाएगा, -6 को 8 से भाग दे देंगे, तो आप बोलोगे सर -6/8। अब ये आंसर नहीं होगा, हमें दिख रहा है -6 और 8 किसी एक कॉमन नंबर से कट रहा है, 2 से कट जाएगा, तो 2 से काटेंगे 3 को भी, 2 से काटेंगे 6 को 3 बार में, 2 से काटेंगे 8 को 4 बार, तो x का वैल्यू कितना आया, -3/4 हमारा आंसर आया। ये समझ में आया सभी को। तो जो भी बच्चे कर रहे थे -3/4, काफी सारे बच्चे, उनका सभी का सही था। क्लियर हुआ, ये समझ में आया। चलिए, तो आज की क्लास इतना ही रखेंगे, ये जितने भी क्वेश्चन कराए गए हैं इसकी आप प्रैक्टिस करना, इसके आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे कुछ और भी कंसेप्ट करेंगे, ठीक है। चलिए, कोई डाउट है तो अभी रुक कर पूछिएगा।